हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से एक नई वीडियो पर आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो आप ज़रूर थंबनेल देख के ही आए होंगे कि मैं आज अपने ससुराल वालों के बारे में बताने वाली हूँ कि मेरे ससुराल में कौन कौन है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर यानी कि मम्मी पापा और जेठ जेठानी, भैया भाभी, मतलब भैया भाभी को जेठ जेठानी कह रही हूँ, और मैं और मेरे हस्बैंड। टोटल हम इस घर में 6 लोग रहते हैं। और मेरी एक ननंद है जो कि जिनकी शादी हो चुकी है, और शादी तो यहीं पास के गांव में हुई है, लेकिन वो जॉब करती है, वो नर्स है, तो इसलिए वो मतलब गुजरात के बड़ोदरा में रहती हैं उनके हस्बैंड के साथ में। तो उम्मीद है आप लोग जान चुके होंगे कि मेरे ससुराल में कौन कौन है, तो उन सब के बारे में बता देती हूँ। मेरी जेठानी की शादी मेरी शादी से 1 साल पहले ही हुई थी, तो उनके और मेरे एज में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, तो हम फ्रेंड्स की तरह ही रहते हैं। बट मैं दिल्ली में रहती थी, तो मेरा और उनके में थोड़ा रहन सहन में अंतर है। बाकी मेरा ससुराल गांव में है, तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि मेरे ससुराल वाले मतलब भी गांव में ही रहते हैं, तो उनकी भी सोच गांव जैसी ही है। तो बस थोड़ा बहुत यही है कि मेरे में और मेरे ससुराल वालों में गांव और शहर का अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। मेरे ससुराल में सब बहुत अच्छे हैं। सबसे पहली बात कि मेरे ससुराल में सब लोगों ने मेरे को कभी भी ऐसा फील नहीं करवाया कि मतलब मैं यहाँ पे अकेली हूँ। मेरे मतलब मम्मी पापा दिल्ली में रहते हैं, और यहाँ से दिल्ली 650-700 किलोमीटर है। तो शादी करके जब से मैं यहाँ आई हूँ, तो मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं यहाँ पे अकेली हूँ। तो सब लोगों ने बहुत ज़्यादा ही मुझे सपोर्ट किया, मेरे ससुराल में प्यार से मुझे रखा, कभी कुछ कहा नहीं। बाकी ये गांव है, तो गांव के हिसाब से यहाँ पे ढलना बहुत मुश्किल है, हो रहा है मेरे लिए फ़िलहाल। अभी शादी को मेरे 1 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मतलब गांव के तौर तरीके मुझे नहीं आते हैं। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि मतलब मुझे भी गुस्सा आता है यहाँ के तौर तरीके पे, और हो सकता है मेरे सास को मेरे ससुराल वालों को भी मेरे ऊपर गुस्सा आता होगा, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण भी है कि वो लोग मुझे क्यों नहीं कुछ बोलते हैं, वो भी बताऊंगी आगे। अगर आप लोग मेरे बारे में और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दूसरी बात ये कि मेरी शादी के बाद बहुत बड़ा हादसा हुआ है, जिसकी वजह से मेरे ससुराल वाले और कुछ नहीं बोलते हैं। तो वो सब धीरे धीरे आप लोगों को बताऊंगी मैं। और दूसरी बात कि अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि मेरी शादी कैसे हुई, मतलब मैं दिल्ली की रहने वाली, और ये एमपी के राजगढ़ ज़िले में मेरी शादी कैसे हो गई, तो ये जानने के लिए भी आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मैं अपनी लाइफ के बारे में एक एक चीज़ आप लोगों को डेली बताऊंगी। तो आज आप लोगों को ये पता चल ही गया होगा कि मेरे ससुराल में कौन कौन है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए, और बस बने रहिए। और अगर आप लोग मेरे बारे में और जानना चाहते हैं और क्या क्या है, मतलब जो भी आप लोग पूछना चाहते हैं, तो वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।